ईरान और इसराइल की जंग अब आर पार की लड़ाई बन चुकी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये थोड़ा और बढ़ी तो ये तय है कि ये अस्तित्व की लड़ाई में तब्दील हो जाएगी। फिर दोनों में से कोई एक ही सरवाइव कर पाएगा। इस बीच जहां इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला अली खामेनी और उनकी रिजीम को खत्म करने की कसम खाई है, वहीं ईरान के रहबरे मुअज्जम कहे जाने वाले आयतुल्ला खामेनी भी ईरानी आवाम से लगातार मुखातिब हैं। इसराइल से जंग के बीच ईरान के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा अली खामेनी ने एक बार फिर न सिर्फ तेल अवीव को चेतावनी दी है, बल्कि अपने देश के लोगों से कहा है कि वो दुश्मनों से डरना छोड़ दें। खामेनी ने एक्स पर लिखा, मैं अपने प्यारे बिरादराने वतन से कहना चाहता हूँ कि अगर दुश्मन को लगेगा कि आप उनसे डरे हुए हैं तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। आज तक जो हिम्मत, कुव्वत और बहादुरी आपने दिखाई है उसे और पूरी ताकत से जारी रखिए। इसके बाद आयतुल्ला अली खामेनी ने कुरान करीम का हवाला देते हुए कहा, अल्लाह का कलाम कहता है और जीत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है जो सबसे ताकतवर और तमाम बातों का इल्म रखने वाला है। वो कहते हैं, तमाम कायनात का रब ईरानी राष्ट्र को सच्चाई, सही रास्ते और अपनी रहमत से फतेह अता फरमाएगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने आमीन कहकर कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। इससे पहले इमाम खामेनी ने एक और पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि अल्लाह बहुत ताकतवर है। ये सच्चाई उजागर हो गई है कि ज़ायोनी हुकूमत के अमेरिकी दोस्त खुलकर सामने आ गए हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं जो उस शासन की कमजोरी और नाकाबिलियत का संकेत है। जानकार मानते हैं कि इसके पीछे खामेनी ये बताना चाह रहे थे कि इसराइल अमेरिका के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता और सिर्फ अमेरिका के साथ की वजह से ही वो इतना आक्रामक होता है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर खामेनी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि शिया और सुन्नी के इख्तलाफात दुश्मन को फायदा देते हैं। इस डिवीजन का पश्चिमी देशों ने हमेशा इस्तेमाल किया है। ये मत कीजिए, भाई भाई की तरह रहिए। हाँ, हमारे ख्यालात जुदा हो सकते हैं, विचारधारा में फर्क हो सकता है, लेकिन इसे नज़रअंदाज कीजिए, साथ रहिए। माना जा रहा है कि खामेनी का ये पैगाम पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए है। गौरतलब है कि इस जंग में अरब देशों का रवैया अभी खामोशी भरा है। वो हालात को भांप रहे हैं, जबकि ज्यादातर अरब देश अमेरिका के खेमे में हैं। वहीं एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर ईरान इसराइल जंग में अमेरिका उतरा तो हो सकता है ईरानी प्रॉक्सी संगठन भी मैदान में आ जाएं और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयर और नेवल बेस खतरे में पड़ जाएं। इराक के सबसे बड़े शिया मजहबी रहनुमा आयतुल्ला सिस्तानी, जिन्हें ग्रैंड आयतुल्ला भी कहा जाता है, उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को टारगेट किया गया तो पूरे इलाके में भूचाल आ जाएगा। इसके नतीजे इतने भयानक होंगे कि किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दरअसल मध्य इसराइल के बिरशेबा अस्पताल पर ईरानी हमले के बाद इस्राएली रक्षा मंत्री कैट्स ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने धमकी दी है कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को मारेंगे। कैट्स का ये बयान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बदला लेने की कसम खाने के कुछ ही देर बाद आया है। पीएम नेतन्याहू पहले भी कह चुके हैं कि अब ये जंग इमाम खामेनी की जान लेने के बाद ही खत्म होगी। ऐसे में आयतुल्ला सिस्तानी का इराक से आया बयान चर्चा का सबब बन गया है। आयतुल्ला सिस्तानी इस्लाम के शिया सेक्टर के सबसे बुजुर्ग मजहबी रहनुमा हैं और इस वक्त भी एक्टिव हैं। उनके फतवे आज भी दुनिया भर में शिया मुसलमानों पर बड़ा असर डालते हैं। बताया जाता है कि वो आयतुल्ला सिस्तानी ही थे जिन्होंने दहशतगर्द तंजीम ISIS यानी दाइश के खिलाफ फतवा दिया था। जब ISIS के आतंकवादियों ने
इराक पर कब्जा करना शुरू किया और शिया श्राइन की तरफ बढ़े, वो सिर्फ 50 किलोमीटर दूर ही रह गए थे। उस वक्त आयतुल्लाह सिस्तानी की कॉल पर इराक के शिया फाइटर्स ने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स बनाई, जिसने लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सहयोग से 3 बरस में इराक से दाइश को खदेड़ा था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीद दुनिया भर में शिया सेक्टर को मानने वालों का 70 से 80% करता है। ऐसे में इमाम खामनेई के लिए उनका ऐलान बता रहा है कि इसराइल अगर ये कदम उठाता है तो विकराल युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसे रोकना शायद ही किसी के बस में हो। आयतुल्लाह सिस्तानी का ये बयान ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से आया है। लाइव हिंदुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता। इतना ही नहीं, शौकत भारती का कहना है कि अगर आयतुल्लाह सिस्तानी ने फतवा दे दिया तो इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, जिसे हशदुश-शाबी कहा जाता है, इराक के अंदर ईंट से ईंट बजा देगी। ऐसी हालत में इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों और एयरबेस का बचना नामुमकिन हो जाएगा। वो दावा करते हैं कि आयतुल्लाह खामनेई को कुछ हुआ तो आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवों को मानने इराक की सेना और सरकार को भी बाध्य होना होगा। उस पूरे खित्ते में अमेरिका का रह पाना मुश्किल हो जाएगा। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इसराइल के रक्षा मंत्री कैट्स ने कहा है कि अस्पताल पर हमले के लिए सीधे तौर पर खामनेई जिम्मेदार हैं, इसलिए हम अब सीधे उन्हें टारगेट करेंगे। ये एक युद्ध अपराध या वॉर क्राइम है, जिसकी सजा खामनेई को मिलेगी। वहीं ईरानी वेबसाइट दिखा रही हैं कि 2 साल पहले इसराइल ने ईरान के फराबी हॉस्पिटल पर ऐसा ही हमला अंजाम दिया था। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उससे ये तय हो गया है कि वो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। हम अब नए तरीके से ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होगा। अब देखना होगा कि आगे हालात किस हद तक बदलते हैं।